हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। अगर आप एएमएल केवाईसी कंप्लायंस या फाइनेंशियल क्राइम में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंटिटीज फॉर एएमएल केवाईसी। और बिलीव मी, अगर आप किसी भी बैंक, फिनटेक कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक या पेमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हो तो आपको रोज अलग-अलग बिज़नेस एंटिटीज की केवाईसी करनी पड़ेगी। कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कभी पार्टनरशिप, कभी ट्रस्ट, कभी एनजीओ, कभी फाउंडेशन और कभी एक सिंपल सा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे फ्रेशर्स सिर्फ डेफिनेशन याद करके आते हैं कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन और बस स्टोरी खत्म। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। ऑफिस में मैनेजर आपसे पूछेगा कि हु इज द यूबीओ, हु इज कंट्रोलिंग द बिजनेस, हु विल साइन द डॉक्यूमेंट्स, इज द ओनर एंड बिजनेस लीगली डिफरेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो केवाईसी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इस सीरीज में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम बिजनेस को प्रैक्टिकली समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि अगर कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर लो तो कॉन्फिडेंस के साथ एंटिटी आइडेंटिफाई कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन कि सपोज कल सुबह आप उठते हो और डिसाइड करते हो कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या खोलोगे? एक कैफे, एक बेकरी, एक बुटीक, एक मोबाइल शॉप, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर ऑनलाइन कैंडल बिजनेस? अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप एक कॉफी कैफे ओपन करते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि बिजनेस के ओनर कितने लोग होंगे? सिर्फ आप, राइट? और यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था। उसको कॉफी बनाना बहुत पसंद था। फ्रेंड्स उसके घर आते थे और बोलते थे कि यार राहुल, तेरी कॉफी तो कैफे से भी बेटर है। एक दिन राहुल ने सोचा, मैं जॉब क्या क्यों करूं, मैं अपना कॉफी कैफे ही खोल लेता हूँ। उसने अपनी सेविंग्स यूज की, एक छोटी सी शॉप रेंट पर ली, कॉफी मशीन खरीदी, फर्नीचर लगवाया, शॉप का नाम रखा राहुल्स कॉफी कॉर्नर। ओपनिंग का फर्स्ट डे सिर्फ 12 कस्टमर आए। सेकेंड वीक 40 कस्टमर्स आए। एक महीने बाद बिजनेस चलने लगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। कॉफी मशीन किसने खरीदी? राहुल ने। रेंट कौन पे कर रहा है? राहुल। स्टाफ की सैलरी कौन दे रहा है? राहुल। अगर प्रॉफिट हुआ तो पैसा किसको मिलेगा? राहुल। अगर लॉस हुआ तो उसमें भी राहुल। तो सिंपल, क्योंकि बिजनेस का ओनर सिर्फ एक ही पर्सन है तो इसी को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। आप वर्ड को ही ब्रेक करते हैं। सोल मतलब वन, सिंगल, ओनली, और प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर, मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसका सिर्फ एक ओनर हो बस। डेफिनेशन इतनी सिंपल है, लेकिन एएमएल में हमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझना है, हमें उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरी एक बुटीक है। एक नाम ले लेते हैं एबीसी फैशन स्टूडियो। मैं ड्रेसेस डिजाइन करती हूँ। कस्टमर्स आते हैं, पेमेंट्स करते हैं, बिजनेस चल रहा है। अब अगर किसी कस्टमर को कंप्लेंट हो जाती है तो वो किससे बात करेंगे? मुझसे। सप्लायर पेमेंट किससे लेगा? मुझसे ही लेगा। जीएसटी का नाम कौन देखेगा? मैं ही देखूंगी। बिजनेस एक्सपांड करना है या बंद करना है, डिसीजन कौन लेगा? मैं ही करूंगी। क्यों? क्योंकि ओनर सिर्फ एक ही है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बिजनेस और ओनर दो अलग चीजें हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में एक पेट डॉग है, उसका नाम है ब्रूनो।
ब्रूनो ने अगर किसी का शू चबा दिया तो पुलिस ब्रूनो को नोटिस भेजेगी? नहीं। ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है। बिल्कुल वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है। बिजनेस खुद अलग लेवल लीगल पर्सन नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस और ओनर लीगली सेपरेट नहीं होते हैं। इसीलिए केवाईसी में ओनर को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब सोचिए, राहुल ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया कैफे एक्सपांड करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस नहीं चल पाया, तो लॉस हो गया, लोन रिपे नहीं हुआ। अब बैंक क्या करेगा? क्या बैंक सिर्फ कॉफी मशीन ले जाएगा? नहीं, राहुल पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल होगा, सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल लॉज एंड लोन एग्रीमेंट इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। अब समझते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसका मतलब होता है कि बिजनेस का लॉस ओनर का पर्सनल लॉस भी बन सकता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और इसी वजह से बहुत लोग जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तो बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी रजिस्टर करवा लेते हैं। इसके बारे में हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। अब एक कॉमन मिथ है कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बिजनेस में एम्प्लॉयज है तो वो कंपनी बन गई। बिल्कुल गलत। मान लो राहुल के कैफे में 12 एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक कैशियर है, 2 शेफ है, 3 वेटर्स है, एक क्लीनर है, एक मैनेजर है। तो क्या बिजनेस कंपनी बन गया? बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयज कितने भी हो, ओनर अगर सिर्फ एक है तो वो अभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। एम्प्लॉयज ओनर नहीं होते हैं, ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम एमएल केवाईसी एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव। अब मान लो आप ऑफिस में हो, मैनेजर आपको एक फाइल देता है। उस फाइल पर लिखा है रॉयल फैशन हब। अब क्या आप सिर्फ नाम देखकर बोल सकते हो कि ये कंपनी है? बिल्कुल नहीं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी, एलएलपी भी, प्राइवेट लिमिटेड भी, ट्रस्ट भी। एमएल एनालिस्ट कभी नाम देखकर डिसीजन नहीं लेता। वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि एंटिटी टाइप क्या है। ये पहला स्टेप होता है, और अगर ये स्टेप गलत हो गया तो पूरी केवाईसी प्रोसेस गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हमेशा बोलते हैं कि नेवर अज्यूम द एंटिटी टाइप, ऑलवेज वेरीफाई इट। और ये हैबिट अगर आपने शुरू से डेवलप कर ली तो आपकी केवाईसी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि आज आप स्टूडेंट बनकर मत सोचिए। आज से सोचिए कि आप एक केवाईसी एनालिस्ट हो। आपके मैनेजर ने आपको एक कस्टमर फाइल दी है। फाइल के ऊपर लिखा है बिजनेस नेम, जो है वो है राहुल्स कॉफी कॉर्नर। और मैनेजर बोलता है कि आप प्लीज कंप्लीट द केवाईसी ऑफ द कस्टमर। अब आप क्या करोगे? क्या सिर्फ बिजनेस का नाम देखकर अकाउंट ओपन कर दोगे? बिल्कुल नहीं। एमएल और केवाईसी में एक गोल्डन रूल होता है, ट्रस्ट द कस्टमर बट वेरीफाई एवरीथिंग। कस्टमर जो बोल रहा है उसको डॉक्यूमेंट से प्रूफ भी करना होगा। तो स्टेप 1 है कि आइडेंटिफाई द प्रोप्राइटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस बिजनेस का एक्चुअल ओनर कौन है। याद है हमने क्या पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर सिर्फ एक ही होता है। उस ओनर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ही बिजनेस को स्टार्ट करता है, वही इन्वेस्टमेंट करता है, वही बिजनेस कंट्रोल करता है, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका, डिसीजन भी उसका। ये एक लाइन याद रखिए कि एवरी सोल प्रोप्राइटरशिप हैज ओनली वन प्रोप्राइटर। अगर दो ओनर्स है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकती है। एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो नेहा ने एक बेकरी स्टार्ट की। नाम रखा उसका नेहास होममेड बेकरी।
उसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किचन सेटअप किया, इंस्टाग्राम पेज बनवाया, कस्टमर्स आने लगे। अब उसकी मम्मी उसकी हेल्प करती है, उसका भाई डिलीवरीज करता है और एक एम्प्लॉय बिलिंग करता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बिजनेस का ओनर कितने लोग हैं? सिर्फ नेहा, बाकी सब हेल्प कर रहे हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेंबर्स काम कर सकते हैं बट एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, लेकिन ओनर तब भी सिर्फ एक ही होगा। अब देखते हैं कि ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी क्या होता है। अब मान लो नेहा वेकेशन पर गई, उस टाइम बैंक में एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो क्या बैंक वेट करेगा? बिल्कुल नहीं। नेहा किसी ट्रस्टेड पर्सन को अथॉरिटी दे सकती है। इस पर्सन को बोलते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का मतलब ओनर नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि एक पर्सन जिसे ओनर ने ऑफिशियली परमिशन दी है कि वो बिजनेस की तरफ से कुछ स्पेसिफिक काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, चेक डिपॉजिट कर सकता है, कोई फॉर्म सबमिट करना। लेकिन याद रखिए, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी इज नॉट इक्वल्स टू ओनर। ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन ट्रिक क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। अब आते हैं हम एएमएल के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज यूबीओ, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। कई स्टूडेंट्स इस टर्म से डरते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछती हूँ। बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? नेहा। प्रॉफिट किसको मिलता है? नेहा को। लॉस कौन बियर करता है? नेहा। फाइनल डिसीजन कौन लेता है? नेहा। तो यूबीओ कौन हुआ? नेहा। सिंपल। सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरली प्रोप्राइटर ही यूबीओ होता है, इसीलिए इस एंटिटी में यूबीओ आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली इजी होता है। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में एनालिस्ट क्या वेरीफाई करेगा? अब मान लीजिए नेहा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहती है। बैंक बोलेगा, हमें प्रूफ कीजिए कि आप ही ओनर है और बिजनेस जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है। इसके लिए जनरली 3 कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है। फर्स्ट इज आइडेंटिटी प्रूफ। ये बताता है कि ओनर कौन है। इसमें एग्जांपल्स जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। सेकंड है एड्रेस प्रूफ। ये वेरीफाई करता है कि ओनर कहाँ रहता है। इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट। एंड थर्ड इज बिजनेस प्रूफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए बिजनेस रिलेटेड रजिस्ट्रेशंस या लाइसेंस देखे जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेसेस एंड लोकल रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस। हर सोल प्रोप्राइटरशिप के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी नहीं होता। क्या एक्सेप्टेबल है, ये इंस्टीट्यूशन की केवाईसी पॉलिसी और एप्लीकेबल लॉज पर डिपेंड करता है। अब एक ऑफिस सिनेरियो समझ लो कि अब मान लो कस्टमर बोलता है कि सर, मेरा बिजनेस 8 साल पुराना है। तो क्या एनालिस्ट सिर्फ उसकी बात मान लेगा? नेवर। एएमएल में हम फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते हैं। ये हैबिट आपको एक स्ट्रॉन्ग एनालिस्ट बनाता है। अब देखते हैं रेड फ्लैग्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मान लो आप केवाईसी कर रहे हो और आपको कुछ अनयूजुअल चीजें दिखती हैं, जैसे कस्टमर बोल रहा है कि बिजनेस बहुत छोटा है, लेकिन अकाउंट में हर महीने करोड़ का ट्रांजैक्शन आ रहा है। या कस्टमर बिजनेस अप्रूव या कस्टमर बिजनेस एड्रेस प्रूफ नहीं कर पा रहा है, या डॉक्यूमेंट्स में ओनर का नाम अलग अलग लिखा हुआ है, या बिजनेस का नेचर कुछ और बताया जा रहा है लेकिन ट्रांजैक्शंस किसी और टाइप के दिख रहे हैं। ये सब रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। रेड फ्लैग का मतलब ये नहीं होता है कि कस्टमर मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहा है।
इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि एनालिस्ट को और वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन 1, हु इज द यूबीओ इन द सोल प्रोप्राइटरशिप? आप आंसर दे सकते हो कि जनरली द प्रोप्राइटरशिप हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज द यूबीओ because the business is owned and controlled by one individual. Second question, can a sole proprietorship has employees? Answer is yes. A sole proprietorship can hire employees, but the ownership of the business remains with the one individual only. Third question, is an authorized signatory always the owner? Answer is no. An authorized signatory is a person who has been authorized to act on behalf of the owner. They may sign documents, but they are not necessarily the owner or the user. अब एक फाइनल रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने सीखा प्रोप्राइटर कौन होता है, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप में यूबीओ कौन होता है, केवाईसी में जनरली कौन से टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, रेड फ्लैग्स क्या होता है और इंटरव्यू में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में, कि जिसमें हम सीखेंगे पार्टनर और प्रोप्राइटर में डिफरेंस, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर, यूबीओ कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, एएमएल रिस्क और प्रैक्टिकल केवाईसी प्रोसेस। अगर आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। Thank you so much for watching and I'll see you in the next episode. Happy learning!